विधानसभा चुनाव में सियासी चौसर में आरएलपी और बीएसपी किसका बिगाड़ेगी सियासी समीकरण और किस प्रकार चार्ट इस बार बदलेंगे बाजी, पूरी समीकरण बताएंगे, पूरा अपडेट बताएंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इस फेसबुक पेज पर हो तो इसको फॉलो जरूर करें और यूट्यूब चैनल पर हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस बार होने वाले राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सियासी समीकरण पूरी तरीके से आपको बदलते हुए नजर आएंगे। हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए किसी से गठबंधन किए बगैर इस बार 200 विधानसभा चुनाव सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं उधर बसपा ने भी ऐलान कर दिया कि वो भी बिना किसी गठबंधन के 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो बेनीवाल और बसपा इस बार किसका सियासी समीकरण, किसका चुनावी खेल बिगाड़ेंगे, उसकी पूरी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। राजस्थान में इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में सियासी हलचल बढ़ चुकी है। एक तरफ सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी अपने उम्मीदवारों का चयन करने के लिए शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी अपने चयन प्रक्रिया से पहले संकल्प परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है, जो लगभग पूरे 200 विधानसभा सीटों को कवर करेगी और उसके बाद उनका सियासी समीकरण या उसका जो टिकट वितरण है उसके बाद किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये यात्रा के बाद ऐसे में बात करें तो बसपा यानी बहुजन समाज पार्टी और हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार एक्टिव मोड में आ चुकी है। वो सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में वो किसका समीकरण बदलेगी, किसका समीकरण बिगाड़ेगी और किसका समीकरण जो है समीकरणों में बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। उधर बात करें तो बीजेपी ने परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत कर दी है। 4 जगहों से परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत करने के बाद लगातार जो उनके कार्यकर्ता जो उनकी यात्रा वो चल रही है। लेकिन दोस्तों, बता दें कि 200 विधानसभा सीटों पर ऐसा बसपा और जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी कह रही है कि हम मजबूती से पूरी 200 विधानसभा सीटों में राजस्थान में चुनाव लड़ेंगे। 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों का नाम ऐलान पहले से ही बसपा जो है कर चुकी है। लेकिन आकाश आनंद ने कांग्रेस सरकार की महंगाई और जिस प्रकार से भ्रष्टाचार बेरोजगारी बढ़ी उनको लेकर उन्होंने उनके जो बसपा की 5 प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में आ चुके हैं। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने अभी तक अपने किसी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया, ना ही बीजेपी और कांग्रेस ने किया। एक सिर्फ बसपा ही है जिसने अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लेकिन राजस्थान में बीजेपी से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ना तो गठबंधन करने वाली, ना ही बसपा गठबंधन करने वाली है और अभी तक कांग्रेस से भी बसपा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन नहीं करने वाली है। लेकिन जब 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव होंगे तो हनुमान बेनीवाल अकेले चलो के नारे के साथ साथ इस बार राजस्थान के सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव बड़े ही रोचक हो जाएंगे, क्योंकि जैसे ही 3 और 4 पार्टियों के मध्य कंपटीशन होगा तो जो भी उम्मीदवार होंगे वहां पर मजबूत उम्मीदवार राजस्थान की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनने पड़ेंगे। लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना सदस्यता अभियान चला रही है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी की बात करें तो संकल्प परिवर्तन यात्रा चला रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अपने मजबूत उम्मीदवारों की तलाश कर रही है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उम्रदराज विधायक है उनका टिकट काटा जा सकता है। लेकिन कांग्रेस ये चाहती है कि जो जीता उम्मीदवार है वहाँ पर उनको तो टिकट दिया जाएगा। लेकिन बीजेपी अपना फॉर्मूला पूरी तरीके से तय कर रही है किस प्रकार उनको इस बार चुनावी समीकरण में अपने प्रत्याशी उतारने हैं। लेकिन बीजेपी जो अपने चुनावी प्रत्याशी उतारेगी वो अपने राजस्थान संकल्प परिवर्तन यात्रा पूर्ण होने के बाद ही इस बार राजस्थान में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करेगी। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने कहा है कि वो बीजेपी और कांग्रेस से पहले अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। तो ऐसे में इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव बड़े ही रोचक हो सकते हैं, क्योंकि इस बार 3 पार्टियों के मध्य नहीं बल्कि 4 पार्टी आम आदमी पार्टी, बसपा समेत 30 ऐसे चुनावी प्रत्याशी होंगे जो मैदान में होंगे। तो एक सीट पर आपको मजबूत 4 या 5 उम्मीदवार देखने को मिलेंगे। तो ऐसे में चुनावी समीकरण आपको बदलते हुए नजर आएंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बसपा, हालांकि बसपा ने अपने 5 प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया जहाँ पर उनकी मजबूत सीटें हैं। पिछली बार भी कांग्रेस के लिए सहारा बनी थी बसपा, लेकिन इस बार राजस्थान के विधानसभा चुनाव में सी वोटर सर्वे के अनुसार देखा जाए तो किसी की स्पष्ट सरकार बनती हुई नहीं आ रही है। अगर स्पष्ट सरकार नहीं बनती है तो फिर छोटे छोटे जो दल हैं उनका सहारा लेना पड़ सकता है। लेकिन अब बीजेपी और कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा जो सरदर्द अभी बना हुआ है वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी हुई है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का सपोर्ट, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को अगर जनता का सपोर्ट मिलता है, अगर वो 10 या 15 सीटें निकाल पाती है तो इस बार राजस्थान के चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। लेकिन ये तो भविष्य के गर्भ में है कि किस प्रकार के चुनावी समीकरण बदलेंगे। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपना लगातार सदस्यता अभियान चला रही है। बीजेपी और कांग्रेस भी अपनी जनता के पास अपने जो मजबूत उम्मीदवार हैं उनके लिए सर्वे करवा रही है। तो इस सर्वे के बाद पूरी तरीके से तय हो जाएगा कि कौन कौन से प्रत्याशी को टिकट देना और कौन से प्रत्याशी को टिकट नहीं देना है।
तो राजस्थान विधानसभा चुनाव से जुड़ी इसी प्रकार की अपडेट के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से जरूर जुड़े, ताकि ऐसी ही अपडेट हम आपको देते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।